press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम CGPS से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज असिस्टेंट इंजीनियर के लिए केवल 7 दिन बचे हुए हैं। आपका एग्ज़ाम 15 जनवरी को है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी और बहुत सारे लोगों की जो तैयारी है वो अब ख़त्म होने वाली होगी, यानी कि लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों वही बात करने वाले हैं कि आखिरी 7 से 8 दिनों में हम किस प्रकार की रणनीति बनाएं, किस प्रकार की जो तैयारी की योजना बनाएं, तो जिससे हमको कुछ फ़ायदा मिले। तो वही सब बात आज हम करने वाले हैं। उससे पहले कि मैं बता दूं कि सभी लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके होंगे, और जिन लोगों की एडमिट कार्ड यदि डाउनलोड नहीं हो रहे होंगे तो प्लीज़ जाकर के एक बार CGPSC के ऑफिस में जाकर इनको सूचना दीजिए कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि अंतिम 7 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। ठीक है, तो ये रणनीति सबकी अलग अलग हो सकती है। तो केवल एक यहाँ पर मैं जिनको यदि कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत टेंशन ले रहे होंगे कि किस प्रकार से अब तैयारी करें लास्ट टाइम पे, तो उनके लिए एक प्रकार का ये मैं डेमो दे रहा हूँ, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि अब जो समय आ गया है तो अब आपको अपने जो है नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप जो है अपने नोट्स को पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से आप जो है चीज़ों को भूल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो बेहतर है कि अब आपको अपना जो है माइंड को आपको शांत रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो आपके मोटे मोटे नोट्स आपने रखे होंगे पढ़ने के लिए, उनको अभी साइड रख दीजिए। ठीक है, अब आपको ये जो समय होता है, अब आपको इसमें अपने जो है रिवीजन को बूस्ट करना है। ठीक है, तो रिवीजन भी इस प्रकार से करना है आपको कि आपको उसका बेनिफिट मिले। ये नहीं कि आपने रिवीजन कर लिया लेकिन आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो रिवीजन करने का एक तरीका होता है कि आपको किस प्रकार से रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यदि मैं नॉन टेक्निकल की बात करूँ पहले मैं ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग नॉन टेक की पहले। ठीक है, कि किस प्रकार इसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे वो सब साइड करके केवल यदि आपने कुछ नोट्स बनाकर रखे होंगे, ठीक है, पतले से, जो कि 8 से 10 पन्ने के मैक्सिमम होने चाहिए। इसके अलावा मैंने इसके लिए क्विक रिवीजन के लिए एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था चैनल पे। ठीक है, जो कि BK नायक वाली बुक आती है। ठीक है, तो उसमें भी आप चाहें तो उसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन उसमें डाटा बहुत है। तो आप यदि आपके पास सेल्फ नोट्स कुछ होंगे शॉर्ट में, तो उससे आप उसको स्पीड से रिवीजन करिए। ठीक है, जो और रिवीजन मतलब पूरा आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो प्रीवियस ईयर में जैसे कि आपको कुछ टॉपिक्स पता होंगे कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो तो उसमें से ही केवल आपको रिवाइज करना है। जैसे कि मैं बात करूँ यदि मैं छत्तीसगढ़ की, तो उसमें से जो हमारा रिवर वाला पार्ट है उसको स्पीड से रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा जो भी हमारे जो पर्वत पहाड़ वाले जो क्षेत्र हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और यदि बात करूँ तो जो खनिज वाले जो हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके के उसमें हो गए, करिए। और एक इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो जो हमारा जनजाति वाला हमारा जो पोर्शन होता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनका नृत्य हो गया और जितना भी इनसे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं तो इनको रिवाइज करिए आप सबसे पहले। और उसके बाद अब जो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है, तो जो भी कल्चुरी से संबंधित है, ठीक है, और या फिर जितने भी मतलब आपको समझ में आते हैं कि ये महत्वपूर्ण है और आपने इसको पढ़ा हुआ है पहले, तो उसको तैयारी करिए। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो आपने पढ़ रखा है केवल उन्हीं को तैयारी करिए। ये नहीं कि मेरा उसका ज्योग्राफी वाला पोर्शन थोड़ा छूट गया है तो उसको पढ़ लूँ मैं, नहीं। यदि आपका जो यदि छूट चुका है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ लिया है, ठीक है, केवल उसको ही रिवाइज करना है आपको, भले अब वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। ठीक है, नया आप कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस टाइम पे। और ये लास्ट टाइम पे आप जो है थोड़ा सा अपना जो भी है करंट अफेयर वाले पोर्शन को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में। तो इस तरीके से, और आपको ये नहीं कि आपने 3 दिन निकाल लिया तो आपने 3 दिन वही पढ़ रहे हैं, वही नहीं। आप इसका एक समय निर्धारित करिए। ठीक है, आपको इसका एक समय बनाना है कि आप इसको मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे और इवनिंग में 2 से 3 घंटे रिवाइज करेंगे। बाकी समय आपको दूसरे सब्जेक्ट को भी देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि टेक्निकल के लिए कैसे करना है आपको। ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंशन लोगों को टेक्निकल में होता है कि इतना सारा सिलेबस दिया हुआ है, इतने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो इसको किस प्रकार से रिवाइज करना है।
ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ हैंडबुक पकड़ लेते हैं रिवाइज़ करने के लिए, या अपने नोट्स को ही पलट पलट के रिवाइज़ करते हैं। तो ऐसा ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे आपके, ठीक है, टेक्निकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स होना, ठीक है। अगर आप ये हैंडबुक पकड़ के रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत सारा कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें आपको चीज़ें जो है क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो आपके शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हों, ठीक है। नहीं होंगे तो आपको बनाना चाहिए थे अब, ठीक है। तो यदि किसी के पास होंगे तो आप शॉर्ट नोट्स अरेंज कर लीजिए, तो ठीक है, तो वहाँ से आपको पढ़ने में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको उसको करना है। और शॉर्ट नोट्स से पढ़ने का मतलब ये है कि जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोई भी सब्जेक्ट की। जैसे कि यदि हम बात करें कि सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं सब्जेक्ट की हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको पता है कि सॉइल की जो इंडेक्स प्रॉपर्टी वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो उसमें फाउंडेशन वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और उसके अलावा जितने भी टाइप के जो सॉइल में टेस्ट हैं, ठीक है, तो उनको आपको रिवाइज़ करना है। ये नहीं कि आपने पूरा बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और ये बात करें यदि हम कि बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट की बात करें तो आपको उसमें पता है कि जितने भी सीमेंट के टेस्ट हैं, ठीक है, सीमेंट के टेस्ट या फिर जो भी कंक्रीट के टेस्ट हैं जो, ठीक है, तो इन टेस्ट को आपको रिवाइज करना है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर से रिवीजन करना है। इसलिए मैंने आप कहा है कि जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो वहाँ से आप कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको लगभग 4 से 5-6 दिनों में करना है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो अंतिम दिन रहेगा आपका, यानी कि 14 जनवरी, ठीक है, तो इस दिन आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है, ना ही आपको कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ मन में आपको एक रिवाइंड करना है, आपको रिवाइंड ये करना है कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, क्या क्या चीज़ें आपकी कुछ छूटी तो नहीं है, कुछ छूट चुकी हैं तो उनको अब भूल जाइए। और यदि आपके मन में कुछ आता है कि शायद ये चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, तो उसके लिए आप यदि कुछ अलग से फॉर्मूला वाली बुक बनाए होंगे, ठीक है, तो उसको एक बार आप निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। केवल ये बात है जो मैं कर रहा हूँ इसको आपको केवल डे टाइम पे करना है, ठीक है। और शाम के 5 से 6 बजे के बाद आपको फिर उसको पढ़ना नहीं है, आपको कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे ही आप शाम के बाद यदि पढ़ना शुरू कर देंगे आप, तो आपका जो ब्रेन है वो आपका इधर उधर भागेगा कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है, मैंने ये तैयारी नहीं किया है, वो नहीं किया है। तो इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है। शाम होने के बाद आपको केवल अपने मन को शांत रखना है, चुपचाप सो जाना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इससे जो आपका एग्ज़ाम सेंटर पे जो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा शार्प रहेगा। और चीज़ें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपने यदि कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो वहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे 4 ऑप्शन में से, तो आपको चीज़ें ज़रूर क्लिक करेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी आप 5 से 7 दिन हैं आपके पास, 7 दिन लगभग। तो उस टाइम पे अभी आप पूरा जो है अपना जो है रिवीजन को अपना बूस्ट करिए, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब आप कुछ ज़्यादा सॉल्व करने मत बैठिए कि आपने बुक निकाल लिया है एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपके लिए ये जो वीडियो है थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा आपको। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा हेल्पफुल लगा हो तो, और अपनी तैयारी को ज़रूर बूस्ट करिए फटाफट से। अब आपके एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।